हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और अपना पीटी का फॉर्म भर दिया होगा। अगर नहीं भरा तो दोस्तों जल्दी से पीटी का फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे हो सकता है कि साइट प्रॉब्लम करे और फॉर्म ना भर पाएं आप। तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिए और साथ ही साथ आपने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी होगी। अगर शुरू कर दी है तो अच्छी बात है, नहीं शुरू की तो आज से ही शुरू कर दीजिएगा। और खास बात यह होगी कि रणनीति क्या होगी हमारी पीटी को लेकर के, क्योंकि पीटी कोई नौकरी के लिए नहीं है। पीटी एक आपका प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है और इसमें जितना ज्यादा अच्छा स्कोर करेंगे उतने ज्यादा आपको मेंस एग्जाम देखने को मिलेंगे, मतलब देने को मिलेंगे। तो हम आज आए हैं बेस्ट प्लान के साथ में, क्या रणनीति होगी, कैसे करें पीटी में हम 90 प्लस का स्कोर, हर एक चीज पे 1 बाय 1 चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें सिलेबस की, सबसे पहले महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारा सिलेबस क्या है। तो दोस्तों मैंने सिलेबस को दो भागों में आपके बांट दिया है। पेपर में भाग 1 भाग 2 नहीं दिया गया, लेकिन मैंने दो भागों में बांट दिया, जहां मैं बताऊंगा कि कौन से बिल्कुल पक्के नंबर हो जाएंगे और कौन से में आपको कितनी मेहनत करनी है। तो दोस्तों देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं, सीधा सीधा मोटी मोटी बात करूं, तो यहां पर अगर हम भाग 1 देखें, भाग 1 में आप करंट अफेयर आजकल हर एक एग्जाम में सबसे ज्यादा आती है और पीटी में भी आपका 10 नंबर की करंट अफेयर आ जाएगी। वहीं सामान्य जागरूकता की बात करूं, मतलब कि स्टैटिक आपके पड़ोसी राज्य का के बारे में, आपके भारत के राज्य के बारे में, अदर चीजों का स्टैटिक से सवाल 10 क्वेश्चन सीधा सीधा पूछे जाएंगे। तो ये आपका समान जागरूक हो जाएगा। उसके बाद इतिहास के 5 क्वेश्चन होंगे, जो कि एकदम टॉपिक आपको सिलेबस में दे रखे हैं कि कौन कौन से सिलेबस से टॉपिक आप पूछे जाने हैं। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जब से लगभग 2019 से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चंस हर एक पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं और पीटी में भी 5 नंबर का स्पेशल टॉपिक ऐड किया गया है। तो समझ सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 के बाद की जितनी भी क्रांतियां थी। उसके बाद अगर बात करूं तो संविधान से 5, भूगोल से 5, अर्थव्यवस्था से 5, विज्ञान से 5, ये टोटल मेरे दोस्त 50 नंबर के हो जाएंगे, जिसे हम जीके जीएस के नाम से भी जान सकते हैं कि जीके जीएस का 50 नंबर का वेटेज है। वहीं अगर 50 नंबर में हम भाषा पर आधारित क्वेश्चंस की बात करें तो 5 आपके हिंदी के, 5 रीजनिंग, 5 मैथ और हिंदी का ही 10 नंबर का एक गद्यांश आ जाएगा और 10 नंबर का ग्राफ आपका आ जाएगा मैथ में और 10 नंबर की तालिका आ जाएगी आपकी रीजनिंग में और साथ ही साथ अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 50 नंबर इस साइड से। दोस्तों ये तो सभी को पता है, सिलेबस आपको भी पता होगा अगर फॉर्म भर दिया है, और नहीं पता तो अब पता चल गया है। लेकिन रणनीति क्या होगी, कहां से हम कितना स्कोर कर सकते हैं। तो देखो मेरे भाई, अगर हम बात करें आपकी रणनीति की और प्लानिंग की, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, अगर तैयारी करते हैं तो इसमें 100% नंबर आप पूरे में पूरे ले आएंगे। इसमें भी मतलब हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप पूरे में पूरा स्कोर कर सकते हैं, रीजनिंग में आप पूरे में पूरा स्कोर कर सकते हैं, मैथ में आप पूरा में पूरा स्कोर कर सकते हैं और इनमें भी आप पूरे में पूरे स्कोर कर सकते हैं, अंग्रेजी, ग्राफ, तालिका और गद्यांश में। लेकिन इसके लिए आपको ग्राफ और तालिका में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे तो मैथ का चैप्टर 5 है, मैथ के चैप्टर 5 है, लेकिन जब ग्राफ तालिका की बात आ जाती है दोस्त, जब हम बात करते हैं ग्राफ और तालिका की, तो यहां पर आपके पता है अनुपात आपका पूछ लिया जाएगा, क्या अनुपात पूछ लिया जाएगा, प्रतिशत पूछ लिया जाएगा, रेशियो पूछ लिया जाएगा, लाभ हानि पूछ लिया जाएगा, तरह तरह के क्वेश्चंस आपके पूछ लेते हैं। तो मैथ का काफी वेटेज आपका बढ़ जाता है जब हम ग्राफ तालिका की बात करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी प्लानिंग के साथ चलते हैं और 40 दिन की जो मैं प्लानिंग बताने वाला हूं उस हिसाब से आप चलते हैं, तो दोस्त इस 50 नंबर को आप पूरे का पूरा कर सकते हैं। कितना? ये 50 नंबर पूरे के पूरे कर सकते हैं, क्योंकि बेटा क्या है, जितनी भी कोशिश कर लो आप, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, अगर यहां पर 10 नंबर के करंट, 10 नंबर के अगर स्टैटिक की बात करूं तो आप स्टैटिक प्लस करंट 20 क्वेश्चन में से कितनी भी कोशिश कर लेंगे दोस्त, बहुत ज्यादा तैयारी कर लेंगे तो 15 नंबर ला पाएंगे। और बाकी इनसे अगर मैं बात करता हूं 30 में से, अगर बहुत अच्छी आपकी जीके जीएस है और बहुत अच्छी तरीके से आपने तैयार किया है और सच में आप एक अच्छे होनहार छात्र हैं, तब आप इन 30 में से 22 से लेकर के 24 के अप्रॉक्स जा पाएंगे। कहां पर? 22 से लेकर 24 तक। वरना आप इन 50 में अपने आप को मैक्स टू मैक्स 35 क्वेश्चन तक ही सीमित रख सकते हैं। कितने?
35 नंबर तक ही सीमित रख पाएंगे। क्यों रख पाएंगे? करंट और स्टैटिक के बाद अदर चीजों को देखें तो काफी वेटेज हो जाता है जीएस का। अब बोलोगे सर इतना सारा सिलेबस कैसे पढ़ेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस जब आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो चैप्टर दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? चैप्टर दिए गए हैं। आगे बात करूं रणनीति की तो हर एक चैप्टर दिया गया। क्या? हर एक चैप्टर दिया गया कि अगर मराठा से पूछा जाना है तो मेरे दोस्त सिर्फ मराठा से पूछा जाएगा। अगर अशोक से दिया गया है दोस्त तो क्वेश्चन सिर्फ अशोक से पूछा जाएगा। अगर मैं बोलूं तो कोडिंग डिकोडिंग से अगर क्वेश्चन दिया गया है तो मेरे दोस्त कोडिंग डिकोडिंग से ही एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके अलावा किसी बाहर से नहीं पूछा जाएगा। ये पीटी का सबसे खास नियम है कि जितना आपको सिलेबस दिया गया है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाना। तो अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, तैयारी क्या होनी चाहिए? खास बात यह है आपका पेपर कब तक हो पाएगा। तो मैं पेपर की आपकी बात बता दूं तो अक्टूबर के पहले हफ्ते में भाई साहब आपका पेपर हो सकता है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में आपका पेपर हो सकता है। अगर आज बात करूं तो आज 8 अगस्त है, तो 22 से 23 दिन ये हो गए, सितंबर के पूरे हो गए आपके पास कितने? 30 दिन। मतलब अभी बात करें तो आपके पास पूरे 55 प्लस दिन है। कितने? 55 प्लस दिन हैं। और अगर 55 प्लस दिन में अगर डिवाइड करें अच्छा स्कोर करने के लिए तो आपको डेली कितने घंटे पढ़ने हैं? आपको डेली 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी है और सिलेबस वाइज पढ़ना है। कितना? सिलेबस वाइज पढ़ना है। और उस सिलेबस वाइज में कैसे पढ़ना है मैं वो भी बता दे रहा हूं कि सुबह कम से कम सुबह आप डेली एक 2022 से लेकर के 2023 पूरा एक साल का आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। कितना? पूरा एक साल का आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। और ये करंट अफेयर कैसे होगा? पिछले साल का पेपर उठाएंगे और पिछले साल के पेपर से रणनीति देखेंगे कि पिछले साल किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। स्टैटिक में कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे? कि राजधानियां पूछी जा रही थी, कि सिक्के पूछे जा रहे थे, कि रुपया पूछा जा रहा था, या प्राइम मिनिस्टर पूछे जा रहा था। जिस आधार पे पेपर पूछा जा रहा था उसी आधार पे आप तैयारी करेंगे। अगर इन दोनों की बात करूं तो पिछले साल का आप एवरेज देखेंगे। उसके बाद अब हम आए अगर इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, तो दोस्त अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पूछा जाता है गांधी जी के महत्वपूर्ण कार्य, तो भाई साहब आपको गांधी जी के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ना चाहिए, सारे आंदोलन उनके पढ़ने चाहिए। 2 क्वेश्चन आपके पूरे बिल्कुल पक्के हो जाएंगे कि गांधी जी से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। इतिहास में आप अशोक को बहुत ज्यादा मान्यता देना क्योंकि एक क्वेश्चन अशोक का पूछा जाएगा। पिछली बार जैसे अशोक का नाम पूछ लिया गया था, बहुत कम बच्चों को पता था उसका पूरा नाम। तो इन चीजों को लेके चलेंगे। और संविधान में आपको संविधान और भूगोल में तो आपका खनिज एक क्वेश्चन पूछ लेगा। और ऐसे ही जब प्रीवियस ईयर देखेंगे तो पूरा के पूरे क्वेश्चन दिख जाएंगे। सिलेबस के अंदर पढ़िएगा, सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ना। आपको जो सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं, मैंने वीडियो बना रखा है, वीडियो देख लीजिएगा। आपको जो टॉपिक दिया उसी टॉपिक को पढ़ना है। और संविधान में तो डीपीएसपी पढ़ लीजिएगा, मौलिक अधिकार पढ़ लीजिएगा, मौलिक कर्तव्य पढ़ लीजिएगा, और थोड़ा बहुत हो तो राष्ट्रपति के बारे में जानकारी ले लीजिएगा, पर्याप्त है। और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लीजिए। 4-5 चैप्टर पढ़ेंगे, संविधान में आपके 5 क्वेश्चन पूरे के पूरे कंप्लीट। अगर उसके बाद अर्थव्यवस्था की करूं तो भाई साहब पंचवर्षीय योजनाएं सारी रट लेना, एलपीजी सुधार 1991 पूरा रट लेना, राष्ट्रीयकृत बैंक 1969 वाला जरूर पढ़ लेना। बस आपका हरित क्रांति, श्वेत क्रांति पढ़ लेना, अर्थव्यवस्था आपका पूरा कंप्लीट है। विज्ञान की बात करूं तो एक आप प्रीवियस ईयर जब पेपर देखेंगे तो सीधा सीधा विज्ञान में 3 से 4 चैप्टर आपको दिखाई देंगे कि यहां से पेपर पूछा जा रहा है और यहां से हम पूरी की पूरी रणनीति कर लेते हैं। अब यहां पर बात करूं तो यहां पर आपको हिंदी का बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिए। रीजनिंग मैथ में 5 क्वेश्चन आते हैं बेहतरीन तरीके से, हम लोग शाम को क्लासेस लेते हैं। उन क्लासेस के आधार पर आपको बाहर से कुछ नहीं पढ़ना, जितना पढ़ाते हैं उतने में ही आपका पूरा रीजनिंग मैथ हो जाना है, हिंदी हो जानी है। गद्यांश, ग्राफ, ये सब कुछ हो जाएगा। इस सेक्शन में आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, इस सेक्शन में आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। इस सेक्शन में आपको याद करने का तरीका होना चाहिए। तो अगर आप बांटना चाहें तो मैं जो प्लानिंग बता रहा हूं, अगर आप बांटना चाहें तो भाई जीके जीएस वाले सेक्शन को आप क्या कर सकते हैं,
सुबह के टाइम पे 6 घंटे दे सकते हैं, सुबह के टाइम पे 6 सेक्शन। और अगर लैंग्वेज वाली बात करूं तो उसमें हिंदी और रीजनिंग और मैथ और यहाँ पर इंग्लिश की बात करता हूं। अगर इन सभी सेक्शंस को अगर बात कर रहे हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश की, तो इनको आप शाम के अकॉर्डिंग में 6 घंटे दे देंगे तो भाई पर्याप्त हो जाएगा। कितना पर्याप्त हो जाएगा? क्योंकि 6 सब्जेक्ट आप डेली 1-1 घंटे पढ़ेंगे तो 6 घंटे सुबह आराम से पढ़ सकते हैं। और यहाँ 4 सब्जेक्ट में मैथ में थोड़ा ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा और रीजनिंग में थोड़ा सा कम, और हिंदी और इंग्लिश में आप आराम से आधा आधा 1-1 घंटा भी देंगे तो पर्याप्त रणनीति हो जाएगी। इंग्लिश में आपको ज़्यादा नहीं देना, 5 घंटे, वो 30 से 40 मिनट देना, क्योंकि 2 गद्यांश के क्वेश्चन आएंगे जो कि सीधा दिख जाएंगे आपको। एंटोनियम सिनोनियम आपको कुछ नहीं करना। एसएससी के जितने प्रीवियस ईयर में 2022 में आए हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ लीजिएगा। यूपी ट्रिपल एससी वही में से कोई एक उठा के रख देता है। बस आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर 2022 के सारे के एंटोनियम सिनोनियम पढ़ लेने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। इंग्लिश का आपका हो जाएगा। और हिंदी में तो फेमस है कि भैया अगर पूछेगा तो सबसे ज़्यादा उज्जवल पूछ लेगा कि उज्जवल की सही वर्तनी क्या होगी। जितने फेमस क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन ही आपसे हिंदी में पूछे जाएंगे। बात आ जाती है ग्राफ तालिका की, तो उनके लिए आपको डेली 2 घंटे प्रैक्टिस कम से कम मेरे दोस्त जरूरी होगी। और रणनीति यही है कि 6-6 घंटे में बांटिए और 12 घंटे आपको सिर्फ 50 दिन देना है। और 50 दिन जब आप दे लेंगे तो दोस्त यकीन मानिएगा कोई नहीं आपको रोक सकता 90+ नंबर लाने से। कोई, क्योंकि ये वाला सेक्शन जो होगा 50 का 50 पूरा आपको आएगा और इस 50 में से 40 की जिम्मेदारी हम लोगों की होगी। अब आपको आगे करना क्या है? अब आपको आगे करना क्या है तो मैं बता दूं, रिजल्ट गुरु आप सभी के लिए, रिजल्ट गुरु आप सभी के लिए क्या करने वाला है, यूट्यूब में क्या करने वाला है मेरे दोस्त, यूट्यूब में डेली प्रतिदिन, भाई साहब प्रतिदिन, कल आपका 16 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस होगा। उसके बाद परसों से दोस्त प्रतिदिन आपकी 12 घंटे की मैराथन चलेगी सभी सब्जेक्ट्स की, शाम 8 बजे से। कब से? शाम को 8 बजे से शाम 8 PM टू मॉर्निंग को 8 AM तक। तो ये क्लास जरूर लें। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका 100 में से 95+ नंबर जरूर आए, 100 में से 95 नंबर जरूर आए, तो रिजल्ट गुरु ऐप को अभी डाउनलोड करना है। क्या करना है? रिजल्ट गुरु ऐप को अभी डाउनलोड करना है। हम जल्द ही आपके लिए पेड बैच लाएंगे। कौन सा पेड बैच लाएंगे बेटा? टॉप 100 स्टूडेंट के लिए। कितना? टॉप 100 स्टूडेंट के लिए, जिसमें 100 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको हम पर्सनली गाइड करेंगे, पर्सनली उनसे बात होगी हम लोगों की। डेली डाउट सेशन होगा। डाउट सेशन के अलावा साथ ही क्लासेस होंगी उनकी 6 घंटे की। 6 घंटे हम लोग उन्हें पढ़ाएंगे और 6 घंटे वो रिवीजन करेंगे। और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट, डेली करंट अफेयर की फ्री PDF और आपकी मंथली PDF, ईयरली PDF, सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। साथ ही साथ क्लासेस दी जाएंगी और इसका जो प्राइस होगा बहुत कम होगा। प्राइस जो होगा मेरे दोस्त बहुत कम होने वाला है, बहुत ज्यादा कम, इतना याद रखिएगा। लेकिन वो 100 स्टूडेंट ऐसे होने चाहिए जो बस पढ़ाई करें और अपने सपने को सच करें। तो अभी जाइए रिजल्ट गुरु ऐप को डाउनलोड कीजिए। और साथ ही साथ जब आपका बैच आएगा, हमारा बैच 10 या 15 के बीच में आ जाएगा, इसीलिए अभी तक हम लोगों ने एडमिशन चालू नहीं किए, ताकि आप सभी पहले से तैयार हो जाएं और देख लें वहां कि वहां क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। फिर जो हम पढ़ाएंगे वो 100% पेपर में आने वाला पढ़ाने वाले, क्योंकि हमें मार्केट नहीं बनाना, सिर्फ 100 बच्चे चाहिए। क्या चाहिए? हमें सिर्फ 100 बच्चे चाहिए। हमें सिर्फ नाम बनाना है, बच्चे का सिलेक्शन दिलाना है। बस हमारा यही काम है, रिजल्ट गुरु का यही काम है कि सिलेक्शन दिलाना। तो अभी आपको बस एक ही काम करना है, डाउनलोड करना है, वेट करना है। जल्दी जब आएगा बैच आपको जानकारी दे दी जाएगी। और साथ ही साथ यूट्यूब में जो बच्चे एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी, वो यूट्यूब में पढ़ें। यूट्यूब से भी आपका 90+ का स्कोर जरूर होगा। उम्मीद करता हूँ रणनीति भी अच्छी लगी होगी और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।